हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 3 चैप्टर 7। आज के चैप्टर का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born on May 15, 1820 in Italy। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो 15 मई 1820 में इटली में पैदा हुई थी। Florence had a kind heart since her childhood. If she saw a dog hurt, she would bandage it. When her parents noticed her interest in nursing, they agreed to send her for training to Germany. अब जो फ्लोरेंस है वो बचपन से ही बड़ी दयालु है। जब भी वो किसी जख्मी कुत्ते को देखती वह उसकी बैंडेज कर देती। अब उसकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसकी नर्सिंग में इंटरेस्ट देखा जिसकी वजह से उन्हें बाहर जर्मनी भेजा गया उनकी ट्रेनिंग के लिए। In 1854, a war broke out in Crimea. Wounded soldiers were brought to the hospital, but in those days the hospitals were very badly run. There were no doctors and trained nurses. अब 1854 में क्रीमिया में वॉर छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई, लेकिन उस समय में हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही बुरी होती थी, ना साफ सफाई होती थी, ना ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो ट्रीट कर सकते थे। There were no doctors and trained nurses। और वहां पे कोई ज्यादा ना अच्छे डॉक्टर थे और ना ही ट्रेन नर्सेस थी। Florence, along with her nurses, went to the country where the frightening war was taking place. Fighting was taking place. She soon made the hospital clean and better than before. अब जो फ्लोरेंस थी वो अपनी नर्सेस के साथ उस कंट्री में भी पहुंची जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी और कुछ ही समय में उन्होंने हॉस्पिटल को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। She attended the wounded soldiers and day and night। अब उन्होंने उन सोल्जर्स को उनकी ट्रीटमेंट शुरू करने लगी रात दिन। At night, holding a lighted lamp, she would go from bed to bed. The patients called her the lady with the lamp। अब रात के समय अपना लैंप लेकर वो हर पेशेंट की बेड पे जाती हर एक, और पेशेंट्स उन्हें द लेडी विद द लैंप बुलाते थे। Florence worked very hard for many years. She died in 1910, but she will always be remembered for her great work। जो फ्लोरेंस है उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी बहुत सालों तक और 1910 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं उनकी काम की वजह से, जो उन्होंने अच्छा काम करा है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।